तो सभी जीवों को, अहिंसा परमो धर्म है ना, तो सभी जीवों को अहिंसक प्रवृत्ति अपनाना चाहिए। षटकाय की जीवों की हिंसा हमें भी नहीं करना चाहिए। इसकी और चर्चा अपन कल करेंगे, क्योंकि आज समय हमारे पास लिमिटेड है। अभी हम रिजल्ट देख लेते हैं। जितने लोग वीडियो पर नहीं है वो भी सब वीडियो पर आ जाइए, रिजल्ट यहाँ पर सुना रहे हैं और रिजल्ट के बारे में डिस्कस भी करने वाले हैं। पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आए हैं उनका नाम मैं ले रही हूं। प्रथम स्थान ग्रहण किया है श्रीमती विमलेश जी जैन। हाँ जी, विमलेश जी, सबका अभिवादन करें आप। विमलेश जी कहाँ है भाई? लाइट नहीं आ रही है आपके फेस पर। हाँ जी विमलेश जी, 96 मार्क्स प्राप्त किए इन्होंने। बहुत बढ़िया विमलेश जी, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दो लोगों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाँ जी 96, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं आपके। मतलब 100 नंबर का था पेपर, 96 बहुत अच्छे आए हैं। और दूसरा जो प्रथम स्थान जिन्होंने 96 प्राप्त किए हैं ऐसी है श्रीमती शीला जी जैन। है क्या उपस्थित? नहीं है शायद, चलिए कोई बात नहीं। उन सबके लिए भी, उनके लिए भी आप सभी क्लेप कर दीजिए। 96 मार्क्स आए उनके भी। द्वितीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है वो है सरिता जी जैन, 94 अंक प्राप्त किए हैं। आज है नहीं क्या उपस्थित सरिता जी? जल्दी हैंड रेस कीजिए। दीदी नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम आज है कि नहीं है। हाँ दिख नहीं रहा है क्योंकि वो नहीं तो आंसर देने के लिए हैंड रेस तो करते ही हमेशा। चलिए सूचना उन तक पहुंचाइएगा। सेकंड, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है इन्होंने। और दो और लोगों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। एक इंदु रानी जी झांझरी उज्जैन से हैं, उन्होंने भी 94 अंक प्राप्त किए हैं। और एक दिव्या जैन है, उन्होंने भी 94 अंक प्राप्त किए हैं। दिव्या जैन कौन है? हैंड रेस कीजिए जल्दी से। वो भी शायद अनुपस्थित है। कोई उनके परिचित हो तो वो हैंड रेस कीजिए। चलिए, तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है, हाँ, जो हमारी बिल्कुल रेगुलर हैं, एक भी क्लास मिस नहीं करती हैं, ऐसी श्रीमती समता जी जैन। 92 अंक प्राप्त किए हैं इन्होंने। समता जी हैंड रेस कीजिए। हाँ जी समता जी, 92 अंक प्राप्त हुए हैं आपको। थर्ड स्थान, तृतीय स्थान प्राप्त किया है आपने। बधाइयां बहुत बहुत आपको। धन्यवाद। और मीनाक्षी जी जैन, इन्हें भी थर्ड, इनका भी थर्ड स्थान आया है, तृतीय स्थान। है क्या मीनाक्षी जी? तो हैंड रेस कीजिए। और तृतीय स्थान ही एक और ने प्राप्त किया है 92 अंक प्राप्त करके, रेखा जी जैन। हाँ रेखा जी, आपका तृतीय स्थान आया है 92। हाँ देखिए बहुत अच्छा, अपने लिए क्लेप कर रही है। आप लोग भी सब उनके लिए क्लेप कीजिए। 92 अंक मिले हैं इन्हें, बहुत बढ़िया। ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं और हमने जो निकाले हैं वो टॉप 10 है। तो ये तो हो गए हमारे 8 नाम। अब जो दो टॉप 10 में दो नाम और हैं, पहली है नंदिता जी जैन। कहाँ है नंदिता जी? हैंड रेस कीजिए। हाँ नंदिता जी,
बहुत अच्छा, आपके 90 नंबर आए हैं आपके, बहुत अच्छा आपका प्रदर्शन रहा है। और इन्हीं के साथ इनकी माता जी भी, श्रीमती इंदिरा जी जैन, उन्हें भी 90 नंबर प्राप्त हुए हैं। बहुत बढ़िया, दोनों ही बहुत ही रुचिवान हैं। हाँ जी, बधाइयां आप सभी को जिनको टॉप 10 मिले हैं। अब इसके अलावा और भी सबकी लिस्ट है मेरे पास, लेकिन वो लिस्ट ग्रुप में भेज दी जाएगी। या अभी सुनना है आपको? इसके बाद नवेश अंजू जी जैन, 88 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। अंजू जी हैं क्या? 88 नंबर। अर्चना जी जैन, 88 नंबर। हाँ, बहुत बड़े अर्चना जी। शोभा जी, 88 नंबर। कुल 70 लोगों ने एग्जाम दिया है, और आपका प्रदर्शन 70 लोगों में बहुत अच्छा रहा है। आप लोगों का जो भी यहाँ पर डेली आ रहे हैं, आपको उसका फायदा मिला है। आपकी लिस्ट मैं आपको वहां पर भेज दूंगी, ठीक है? हाँ जी। अब किसी किसी का प्रश्न था कि उसके करेक्ट आंसर हमें बता दीजिए। मंजू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ दीदी मैं भी वही बोलना चाह रही थी कि करेक्ट आंसर हम लोग को भी पता हो, क्योंकि बहुत काफी गलतियां हो जाती हैं, पता नहीं चलता कि कहाँ गलती थी। हाँ हाँ हाँ, वही मैं बता रही हूँ आपको, 1 मिनट में। थैंक यू। मोस्टली कंफ्यूजन किस में था आप लोगों को? हम्म, देखो इसमें जो मेरे पास आया है। हाँ रूबी जी। हाँ दीदी, फिर मैंने 4-5 प्रश्न लिखे हुए हैं। अच्छा, लिखे कुछ हैं, बोलिए बोलिए। हाँ, एक तो ये वाला था कि 12 भावना का चिंतन किस तत्व के अंतर्गत होता है, तो मैंने उसमें जीव सही किया था। देखो क्या हुआ? ऐसा है कि 12 भावनाओं का अपन शुरू से, जब जब से चर्चा प्रारंभ की थी अपन ने, तब से ये कह रहे थे जी कि जीव के चारित्र गुण की पर्याय, और जीव के चारित्र जी गुण की पर्याय में संवत तत्व, ये जो 12 भावनाओं का चिंतन है वो संवत तत्व के अंतर्गत आ गया, अच्छा। हाँ, है एक ना? ये गलत हुआ, एक हमारा ये वाला गलत हुआ। मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों की चंचलता सही या गलत, तो हमने सही लिखा था। क्या है प्रश्न पूरा? भाव, प्रश्न था मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों की चंचलता भाव, वो है योग भाव कहते हैं। योग। हाँ भाव योग, तो हमने नहीं, उसको सही लिखा था। वो द्रव्य योग है। आत्मा के प्रदेशों की चंचलता, नहीं, वो तो भाव योग है ना। हाँ तो उसको हमने भाभी। सही लिखा था, तो वो एक मेरा सेकंड गलत मैं हुआ। आपको पूरा क्वेश्चन प्रॉपर देख के और फिर बताती हूँ।
41 नंबर का क्वेश्चन है दीदी। चलिए शुरू से चेक कीजिए आप। संसार में बड़भागी है कौन? मुनिराज। भावलिंगी मुनिराज। मुनिराज। अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्म का खिरना क्या कहलाता है? विपाक निर्जरा। कौन सी निर्जरा? सविपाक सविपाक। निर्जरा। सविपाक निर्जरा, ठीक है। आश्रव का रुकना क्या है? संबर। पर मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ तक जा सकता है? नौवे नौवे ग्रह ग्रह तक। हाँ। 12 भावनाओं में किस गुण की आंशिक शुद्ध पर्याय है? चारित्र गुण चारित्र की। गुण। चारित्र गुण। 5 परावर्तन का सही क्रम क्या है? हाँ, ये इसमें मेरा इसमें दीदी हमने तो यही देखा था, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। हाँ, यही है उसका सही मैंने क्रम। भाव और भाव तो सही, ये गलत हो गया मेरा। हाँ तो दीदी हमने तो ये देखा था, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। हाँ, ये सही है ना? लेकिन तो मेरा दीदी किताब जब किताब काल में भाव भाव किताब ऐसा ही में लिखा है पहले नहीं, भव उसमें आ भाव गया। पहले या भाव बाद में। हाँ, द्रव्य, हाँ, क्षेत्र, किताब में। काल, भव और भाव। हाँ, हमने हाँ, भाव ये और आ भाव रहा है। ऐसा लिखा, उसको सही ठीक करो। है। जीव की अवस्था विशेष को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता क्या है? दीदी बोधि। जीव की अवस्था विशेष क्या हुआ? सम्यक गति दर्शन है ना, ज्ञान जीव चारित्र की अवस्था को विशेष को बोधि। गति कहते हैं। गति। हाँ, गति। हाँ, ये किया था मैंने भी। हाँ। गति। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता बोधि है। अपन ने बोधि बोधि, दुर्लभ बोधि। भावना में पढ़ा बोधि। ना। हाँ, बोधि लिखा है। पुण्य बोधि। और पाप किसके भेद हैं? ये आश्रम के भेद है ना आश्रय दीदी, के। ये जो पुण्य और पाप। हाँ, आश्रय के। ये ये गड़बड़ गलत होती होता है। है। अपन क्या होता है कि ये मेरा हड़बड़ाहट में गलत जल्दी था। जल्दी करते हैं ना, तो उसमें पहला लिखा है आश्रव, दूसरा लिखा है बंध, तीसरा लिखा है धर्म। अपन ने इतना ही देखा और फटाफट आश्रव पे क्लिक कर दिया। जबकि चौथा चौथा ऑप्शन भी तो देखो, उसमें क्या लिखा था कि पहला और दूसरा, चौथे ऑप्शन में ये डला हुआ है। तो आश्रव का भी भेद है और बंध के भी आश्रव और भेद है ना बंध। ये। आश्रव और हाँ। बंध। तो 2 पे क्लिक नहीं कर सकते। तो नीचे नीचे का देखो चौथा ऑप्शन की, उसमें पहला और दूसरा दोनों लिखा हुआ है, उसको क्लिक करो। मैंने सुत ये दारा गलत हुआ होयन सीरी सब स्वार्थ के हैं भीरी। ये किस भावना से ली गई है ये लाइन है? तो आरत के भी। ये एकत्व भावना से दी। एकत्व भावना। जीव और शरीर का संबंध क्या कहा जाता है? किसके जैसा? दूध और पानी। दूध और पानी। दूध और पानी जल जैसा। पाए जो जीवन मेला। शरीर को घिनकारी जानकर उसमें द्वेष नहीं करना। ये अशुचि अशुचि भावना। भावना। अशुचि असुचि भावना। है। असुर कुमार देव कौन से देव हैं? भवनवासी। भवनवासी। जो उस दिन रिवीजन में आए होंगे, रिवीजन के टाइम पर स्टार्टिंग में, वो सबको मैंने इन सब प्रश्नों का भी करवाया था रिवीजन। तो ध्यान होगा सबको कि भवनवासी है ये। कराया था। आत्मा से सभी पदार्थ पृथक है, यह किस अनुप्रेक्षा का चिंतन? अन्यत्व। अन्यत्व अन्यत्व भावना। भाव। इनमें से अनुप्रेक्षा क्या नहीं है? आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। मोक्ष। यह विश्व ब्रह्मा ने बनाया है, यह किस अनुप्रेक्षा का विपरीत चिंतन है? लोक भावना। हाँ। चालू नहीं करोगे? 12 भावनाओं के चिंतन से क्या होता है? संतोष, डिप्रेशन, हाँ, समता रूपी सुख पैदा होता। समता रूपी सुख। सिंह के पंजों में जकड़े हुए मृग को कोई भी बचाने में समर्थ नहीं है। कौन सी भावना? अशरण भावना। ये तो कितना सरल था। संसार और लोक भावनाओं में क्या अंतर है? ऑप्शन। संसार भावना में संसार की भटकन है और लोक भावना में लोक का वर्णन है। हाँ, बस ये ठीक है। लोक भावना में लोक का वर्णन है और संसार भावना में संसार का वर्णन है। यही आएगा इसमें आंसर। मिथ्या दृष्टि जीव अनेक बार ग्रेवेक में किस कारण से उत्पन्न हो जाता है? जात के कारण से वो नहीं। मंद कषाय की। ग्रेवेक में मिथ्यात्व के कारण ग्रेवेक में थोड़ी उत्पन्न होगा। मंद कसाय। मंद कषाय से। मंद कषाय के कारण।
मनुष्य शरीर से पूरे मल स्थान निकलने वाला के गलत कितने हो द्वार हैं? 9। 9। है। जीव अपने परिवार के लिए धन कमाने में जो पाप करता है उसका फल कौन कौन भोगता है? वो जीव अकेला अकेला। अकेला। आकाश में बिजली के चमकने का उदाहरण कौन सी भावना में आया है? आशाभाव। अनित्य। अनित्य भाव। अनित्य। निश्चय से जीव को कौन शरण है? अनित्य भाव। निज आत्मा। निज आत्मा। जो भाव मोहते न्यारे, ये वाली लाइन कौन सी भावना में आई है? धर्म भावना की। हाँ, बिल्कुल सही। धर्म। श्रावक संज्ञा किस गुणस्थानवर्ती जीव को दी गई है? 5वें पंचम गुणस्थान। सिर्फ 5वें गुण स्थान में। ठीक है। 12 भावनाओं का चिंतन किस तत्व के अंतर्गत आता है? संवर। मुनिराजों के कौन कौन से उपयोग हो सकते हैं? शुद्ध और शुभ शुभ। और शुद्ध। शुद्ध और शुभ। शुभ और शुद्ध। हाँ, किसी किसी ने लिखा है सिर्फ शुद्ध, ऐसा नहीं है, मुनिराज को शुभ भाव भी होता है। छहडाला के मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान को। मोह अर्थात क्या? सभी है। क्या मिथ्यात्व लिख दिया हमने। श्रद्धा हमने इसमें मिथ्यात्व लिखा था दीदी। बस सभी ये है क्या, दीदी। वो जितनी भी गलतियां होती है ना, आप जल्दबाजी करोगे तो गलती होगी, शांत मन से करोगे तो सब सही हो जाएगा। अब ये मेरा भी मोह का- गलत हुआ है, वो यथार्थ। हाँ, वो वो यथार्थ किस लिए क्या? गड़बड़, किस लिए गलत हुआ? वो क्योंकि दीदी आपने इसलिए नीचे का गलत हुआ ऑप्शन ही क्योंकि नहीं हमने ये पढ़ा था क्या हम्म। मोह मामद पियो अनादि, तो वो अगर मिथ्या तो है तो फिर सभी हैं। मिथ्या दर्शन भी है, अतत्व श्रद्धान भी है। अगर मिथ्यात्व है तो फिर सब होंगे, तो इसलिए सभी लिखने के पहले मैंने सभी किया, फिर काट के उसको मिथ्यात्व किया, क्योंकि मोह महामद पियो अनादि तो मिथ्यात्व आना चाहिए। मेरा जो तर्क था वहाँ वो ये था। वो रूबी जी, आप रिवीजन में नहीं आए थे ना, उस दिन पूरा एक एक चीज समझाई थी ये, कि मिथ्यात्व, अतत्व, श्रद्धान, उल्टी मान्यता, ये सब एक ही बात है। उस दिन ये पूरी बात बताई थी, तो इसमें तो सभी इसमें आना था उपरोक्त आंसर। सभी आना था। इसका हाँ आंसर उपरोक्त सभी था दीदी। हाँ, सभी। माता। देखो क्या क्या है सभी में, मिथ्या दर्शन, अतत्व, श्रद्धान और मिथ्यात्व, तो तीनों ही है, तो वो है, मोह है। वैराग्य उपजाने के लिए अनुप्रेक्षाएं किसके जैसी है? ये तो सबका सही था। माता की। कौन कौन सी भावनाएं तत्व परक है? आशा, वैराग्य संवर, राज्य निर्जरा, ये गलत हो गया। बोधि, दुर्लभ, धर्म। अनुप्रेक्षा का परक है ना, बाद वाली है ना, वो वाली वैराग्य हाँ, ये परक। तो तत्व परक है। कौन सी भावना बाद है? वाली। 7 से 12। 6 से हाँ 12। है, ये गड़बड़ हो गई ना, आपका गलत हो गया। 6 से 12, 7 से 12 आएगा ना, ये 7 से तत्व 12 है। वैराग्य परक है, तो 7 से 12 आएगा। हाँ, 7 से 12 ही किया था दीदी। अच्छा। व्यवहार सकल व्रत में क्या होता है? तो आप 6 से 12 पापों कर दिया। 5 पापों का सर्वदेश सर्वथा त्याग। हाँ, पापों का सर्वदेश त्याग, ये सकल व्रत सही है। है। मिथ्या दृष्टि जीव को कौन कौन सी भावनाएं यथार्थ होती है? एक भी नहीं होता। एक भी नहीं। हम्म, एक भी नहीं, बिल्कुल सही है आपका। किसी किसी ने लिखा अनित्य, अशरण और संसार, ये भावनाएं यथार्थ होती। मेरा शाश्वत चैतन्य लोक ही मेरा स्वरूप है, ऐसा विचार सम्यक दृष्टि जीव किस भावना के अंतर्गत करता है? लोक। लोक भावना, बिल्कुल सही है। अधिकतर लोगों का सही है इसमें। अब सही गलत पर आ जाओ। सही गलत में दया, दान, पूजा, भक्ति आदि के भाव जीव के चारित्र गुण की अशुद्ध दशा है। सही है। सही। सही है, तो फिर आपका भी सही है। भावलिंगी मुनिराजों को 3 चौकड़ी कषाय का अभाव होता है। सही होता है। सही है ये तो। हाँ सरिता जी। दीदी जैसे ने मैं बाहर गई थी, अब भी आई हूँ, मेरे 94 नंबर आए हैं। हाँ, आपका सेकंड, आपका नाम 2 बार अनाउंस किया था यहाँ पर, आपका द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है आपको। जी मैं अब भी आई हूँ, सफर में थी।
अभी मैं हाँ, जस्ट आई हूँ। मैंने पूछा भी था शोभा जी से, तो वो उनको पता नहीं था। आपका द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, आपको बधाइयाँ, आपको बहुत बहुत। दीदी मैंने थैंक हमारे यू। दो में आए ही नहीं वो दीदी एक में वो था ना, क्या बोलते जो भवनात्रिक में वो भवनवासी में टिक लगना था, तो उसमें हमारा टिक ही नहीं लग रहा था, तो वो नंबर हमारा रह गया। अच्छा, हाँ वो आप जो ऐसे में ना अश्वजात थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना चाहिए उसको, तो वो टिक लग जाता है। आप ऊपर नीचे दीदी करोगे ना हमारा उसको तो टिक लग जाता दीदी है। संध्या जैन का लिंक नहीं जुड़ रहा था, बहुत ट्राई किया संध्या जैन ने, तो उनका नहीं किया हुआ। तो जो हमारा नहीं हुआ। जिन लोगों ने ट्राई किया या जिनके प्रॉब्लम रही है, कुछ पीरियड की प्रॉब्लम या हेल्थ वाली प्रॉब्लम, वो उनके लिए अभी एक दिन और लिंक खोलेंगे हम, तब आप दे देना संध्या जी को भी, तभी आप दिलवा देना एग्जाम। जी दीदी ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहना आप। चलिए नेक्स्ट। 37वां भावलिंगी सही है ना? हाँ मुनिराज सही है। फिर ज्ञानी जीव को ही अकाम बताया जो नेजरा। है 84 हमारा थर्ड नंबर आया, तुमने सुना ही नहीं, आधा अधूरा सुना है। ज्ञानी जीव को ही अकाम नेजरा होती है। सही है। सही है दीदी। नहीं, दोनों का होती है गलत है। तो ये गलत हुआ ना, ये गलत है। अगर हाँ आप गलत गलत है, करोगे तो गलत सही है। होगा। द्रव्य परावर्तन का काल क्षेत्र परावर्तन से अनंत गुना है। हाँ ये सही। इसमें ये कंफ्यूजन था, सही ये है ना नहीं दीदी? पता था। हाँ, बीना जी क्या लिखा है आपने? सही लिखा है। क्योंकि ये रिवीजन में लिया था मैंने, जो लोग लेट आए थे उनका लॉस हुआ है इसमें, क्योंकि मैंने लिखा था। रिवीजन में पूरा लिया था कि द्रव्य परावर्तन का जितना काल है उससे अनंत गुना काल, क्षेत्र परावर्तन का जितना काल है उससे अनंत गुना काल द्रव्य परावर्तन का होता है। मतलब द्रव्य परावर्तन सबसे बड़ा होता है। तो इसमें गलत आएगा ना दीदी? क्या है प्रश्न? हाँ इसमें गलत आएगा। 12 भावनाओं का चिंतन मुख्य रूप से मुनिराज ही करते हैं। हाँ सही सही है। है। दीदी 1 मिनट दीदी। हम्म द्रव्य परावर्तन का काल जो है क्षेत्र परावर्तन से अनंत गुना ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन था ना? हाँ, हाँ तो ये सही होगा ना दीदी? द्रव्य परावर्तन का काल। हाँ, द्रव्य परावर्तन का काल क्षेत्र परावर्तन से अनंत गुना ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन था शायद। ये अनंत सही गुना है। है। हाँ अनंत गुना है। हाँ ऐसा है, इसका उत्तर गलत आना चाहिए। गलत आएगा तो द्रव्य हाँ, परावर्तन का काल ज्यादा है ना दीदी? द्रव्य परावर्तन, देखो इसको, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें मैं आपको देखकर बताती हूँ अभी। 12 भावनाओं का चिंतन मुख्य रूप से मुनिराज ही करते हैं। सही हाँ है। सही है। हाँ ठीक है। मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों की चंचलता ही भाव योग है। हाँ गलत ये है सही दीदी, है। द्रव्य योग है। द्रव्य योग है हाँ। हाँ तो इसलिए ये गलत है। हम्म, गलत पे लिखेगा, डालेंगे ना। हाँ, हम्म आहार लेते समय भी मुनि, देखो इसका कंफ्यूजन था, बहुत लोगों ने मंदिर में भी पूछा था हाँ मुझसे। ये गलत हुआ आहार है, लेते आहार समय भी मुनिराज को 7वां गुणस्थान हो सकता है। प्रश्न हाँ 2 हो बार सही पढ़ा है। करो आप लोग। नहीं हो तो ये सकता। सही सही होगा हो ना सकता हो दीदी? है सकती दीदी, छठे सातवें में झूलते हैं। मैं तो लिखा है कि हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है पूछा है ना, होता है तो नहीं पूछा है ना। यदि हो सकता है हाँ लिखा है तो इसका फिर तो सही आएगा ये, कि हो सकता है सही वो आएगा। आहार सही लेते आएगा। समय भी अपनी आत्मा में चले जाते हैं। हमने हो सकता है ही लिखा है। प्रश्न को हाँ ध्यान सही से है। पढ़ा कीजिए सुमता जी। हाँ दीदी मेरे भी तो 92 थे। अभी रिजल्ट बताए थे ना। आपने नहीं, मेरा नाम नहीं आया, लेकिन 92 स्कोर था कल हमने जब देखा था तब। 92 होता तो फिर उसमें आ गया होगा लिस्ट में। देखते हैं और देख पता लेंगे। नहीं, आपने 92 में और लोगों के नाम बोले थे ना, इसलिए हमने कि अभी और देख। 92 ही आया आपका? समता जी लिखा हुआ है 92 ही है।
हाँ तो वो समता की जगह सुमता होगा, देख लेंगे उसको, मैं लिस्ट पूरी ग्रुप पर डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा वहां से। अभी ये प्रश्न आपका हुआ कि नहीं हल? आहार लेते समय हाँ। भी बोला है, मुनिराज को 7वां गुण स्थान हो सकता है। सही है दीदी ये। ठीक है सुमता जी, आगे समझ में? हाँ 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 वीतराग भाव से ही संवर होता है। सही। ये सही लिखा है मैंने तो। ये तो क्यों, सही है। शुभ भाव से भी तो होता है संवर। हाँ होता है दीदी। लेकिन यहाँ तक जो पूछा है उससे भी तो संवर ही होता है ना, इसलिए वो ही देंगे ना आंसर। सही है। ये पॉइंट भी सही है वीना जी का। वीतराग भाव होंगे लेकिन तभी शुद्ध भाव होंगे दीदी। हाँ लेकिन मंजू जी ध्यान रखिए, वीतराग भाव के अतिरिक्त और किसी से भी संवर नहीं होता है, केवल वीतराग भाव से ही संवर होता है। गृहस्थ भी अच्छा व्रत धारण करके अंतिम ग्रहवेयक में उत्पन्न हो सकता है। नहीं। दीदी इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ ये मैं मैंने ना- सही लिखा। यदि व्रत धारण करके लिखा है ना, हाँ तो महाव्रत धारण करके तो नैवे ग्रहवेयक में जा सकता है ना जी। गृहस्थ गृहस्थ पूछा है, इसीलिए गृहस्थ शब्द लगाया ना, गृहस्थ को महाव्रत कैसे धारण होगा? नहीं तो गृहस्थ तो व्रत धारण होता है। करके मुनि बन जाएगा, और मुनि बन के चला मुनि बन जाएगा। के व्रत धारण करेगा या गृहस्थी में व्रत धारण कर लेगा? हाँ तो नहीं, वो व्रत गृहस्थ धारण करेगा तो तो मुनि फिर वो बनेगा। गृहस्थी नहीं रहा ना, गृहस्थी नहीं रहा ना, व्रत धारण कर ली तो गृहस्थी कहाँ है फिर वो? ये तो इसमें गृहस्थ ऐसे की दिमाग पूछ रहे हो। लगाया कि गृहस्थ व्रत धारण करेगा और मुनि बन के महाव्रत लेके और तो मुनि हो गया नैवे ना, ग्रहवेयक। गृहस्थी थोड़ी रहा, गृहस्थी और मुनि दोनों में अंतर है ना शब्द में। अच्छा अच्छा, ठीक है, गलत ठीक पे है। आएगा ना निशान इसमें दीदी इस पे। अधिकतर लोगों ने ये गलत किया है। हाँ ये गलत है बात ये। हमने गृहस्थ तो व्रत सही कर धारण करके अंतिम ग्रहवेयक में उत्पन्न नहीं हो सकता है। निश्चय रत्नत्रय मेरा स्वरूप धर्म को भावलिंगी मुनिराज ही अंगीकार करते हैं। सही। ये सबने सही किया है इस तक। ये तो सही है। अब आ जाइए तीसरे पेज पर, जोड़े मिलाइए, अपनी मीटिंग खत्म होने वाली है। हाँ और दीदी जोड़े जोड़े तो मिलवा हमारे दो ये। 2 मिनट बचे हैं, शांति से इसमें सुन लीजिए। पहला जोड़े है, 5। क्या है भाई पहला? हाँ जोड़े में सविपाक सविपाक निर्जरा। निर्जरा, सविपाक निर्जरा सविपाक किसको निर्जरा होती है? मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि को, ठीक है। ये संवर भावना या आश्रय भावना क्या है? अविपाक निर्जरा किसको होती है? यानी अभी वो ज्ञानी जीव को। ठीक है। दीदी इसमें इसमें समझ नहीं आया कैसे लगाते। अविपाक किसको होती है ऐसा तो थोड़ी दिया हुआ है यहाँ। दिया था ना यहाँ तो आपको, बताया था ना कि ऐसे ब्लॉक्स में आपको टिक करना है, बताया था पूरा। नहीं तो चलिए इसमें इसमें पर जैसे वो आश्रम दीदी ने वो भावना है 5 मिथ्या नंबर दृष्टि का है। थोड़ा सा खिसकाना था, जब वो 5 नंबर वाली लाइन आई उसमें गड़बड़ हो गई होगी। वैसे हमारा तो सही हो गया था, हमारे तो 5 ही नहीं, वो सही तो थे। उसी ब्लॉक में टिक करना रहता है। अब सुनिए जल्दी से, मीटिंग खत्म होने वाली है। जो योगन की दीदी चपलाई, ये आश्रव भावना है। दीदी अविपाक निर्जरा पे कौन सा निशान लगाना था? ज्ञानी। अविपाक निर्जरा ज्ञानियों को होती है, ठीक है। तो जो यहाँ तक टिक मार करना था। ज्ञानी तो कहीं है ही नहीं यहाँ। मिथ्या दृष्टि बहुत ही दुर्लभ है। संवर भावना आश्रय भावना। अभी वीना जी यानी वो 5वें थोड़ा सा नंबर आपको पे था। कंफ्यूजन है, अब सुनते जाओ बस, अब टाइम नहीं बचा है। जो योगन की चपलाई वो आश्रव भावना है, जिन पुण्य पाप नहीं किए ना संवर भावना है, और अंतिम ग्रीवक लोकी हद ये बोधि दुर्लभ भावना है। ये इस तरह से हमारा पेपर पूर्ण हो गया, ठीक है। पेपर हमारा बेंगलोर में रहने वाली कीर्ति जी ने बनाया था, उनके लिए सभी आप लोग सभी एक बार क्लैप कर दीजिए। बहुत अच्छा पेपर बनाया उन्होंने। हालांकि नोट्स मैंने आपके ही भेजे थे उनको, उसी के आधार से उन्होंने बनाया है। अब ये जो छठी ढाल हमारी प्रारंभ हुई है उसके आप सबको नोट्स जरूर बनाना है, और एक एक दिन सब जवाबदारी से सबको नोट्स डालना है। सबको, अकेले एक रूबी जी नहीं डालेंगी, सबको डालना है एक एक दिन नोट्स जवाबदारी से, ठीक है। तो अच्छे से बनाना है नोट्स। और मुनिराज